उससे नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है इनकंसिस्टेंट स्टेटमेंट। अब एक विटनेस है जो एक स्टेटमेंट बताता है, पहले उसने एक और स्टेटमेंट दी, बाद में उसने एक और स्टेटमेंट दी। तो इनकंसिस्टेंट स्टेटमेंट अगर है तो उसको अब देखना है कि सच क्या है। तो सच के लिए फिर ज़रूरी है कि क्रॉस एग्जामिनेशन जो है ना फिर वो की जाए, क्योंकि क्रॉस एग्जामिनेशन एक वाहिद रास्ता है जिसमें हमें फिर सच का पता चल जाता है। अगर इनकंसिस्टेंट स्टेटमेंट है तो फिर क्रॉस एग्जामिनेशन की जाए जिसमें सच का पता चल जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास इम्पीचिंग द क्रेडिट ऑफ विटनेस। आर्टिकल 150 में हमने बड़ा डिटेल से पढ़ा है, पूरा एक इसका टॉपिक किया है। तो इसमें एक तो हमने पढ़ा था कि अगर प्रोसिक्यूशन की तरफ से वो गवाह गया है और उसने प्रोसिक्यूशन के फेवर में नहीं दिया, गवाही नहीं दी, तो फिर उसकी जो विटनेस जो उसके क्रेडिट है उसको इम्पीच किया जा सकता है। अब एक दूसरा हमने ये भी पढ़ा था कि अगर उसने एक पहले जो स्टेटमेंट दी थी और जो उसने बाद में स्टेटमेंट दी है वो आपस में मैच नहीं करती, या वो पहले उसने 161 की स्टेटमेंट और दी थी और जबकि वो अदालत में आया तो उसने स्टेटमेंट और दी है, और पहले ये दोनों उसने अपनी मर्ज़ी से चेंज की हैं, कंट्राडिक्ट नहीं कर रही, तो उस फिर क्या होगा, उस जो विटनेस है उसके क्रेडिट को इम्पीच किया जा सकता है। तो इसमें क्या होगा कि उसके अगर वो उसके क्रेडिट को इम्पीच कर देते हैं तो ज़ाहिर बात है फिर क्रॉस एग्जामिनेशन में ये किया जा सकता है। उसके बाद फिर आ जाता है इर्रेलेवेंट कोलैटरल मैटर्स। अब इर्रेलेवेंट, अब एक मैटर चल रहा है अदालत में लेकिन आप बात कर रहे हैं किसी और मैटर की, या आप कुछ ऐसा फैक्ट बता देते हैं जो रेलेवेंट ही नहीं है, तो उसके ऊपर फिर उसको क्रॉस एग्जामिन नहीं किया जाएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एक्सटेंट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन। अब एक पार्टी जो है वो एक गवाह को बुलाती है जिसमें उसने एक सिंपलेस्ट फैक्ट कनेक्टेड है केस के साथ, एक सिंपल फैक्ट जो है वो केस के साथ कनेक्टेड है, और एक पार्टी एक गवाह को बुला लेती है उस फैक्ट को प्रूव करने के लिए। तो दूसरी पार्टी उसको चाहे तो क्रॉस एग्जामिन कर सकती है, चाहे तो नहीं भी कर सकती, ये उसकी लिबर्टी पे है, उसकी मर्ज़ी भी है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ जाता है हियर से एविडेंस इन क्रॉस एग्जामिनेशन। ये बात याद रखें कि जो हियर से एविडेंस है ये एग्जामिनेशन इन चीफ में भी इनएडमिसिबल है, उधर भी एक्सेप्टेड नहीं है, और अगर उधर एक्सेप्टेड नहीं है तो एग्जामिनेशन तो क्रॉस एग्जामिनेशन में भी इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया, इसके ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हो सकती। उसके बाद आ जाता है प्रीवियस कन्विक्शन ऑफ विटनेस। अब जो विटनेस है उसको उसके एक तो उससे इंड्यूसमेंट के बारे में क्रॉस एग्जामिन किया जाएगा, और दूसरा जो कन्विक्टेड पर्सन है उससे प्रीवियसली कन्विक्शन के बारे में भी पूछा जा सकता है कि पहले किसी ऑफेंस में तुम मुजरम ठहरे हो या नहीं, तो इस बारे में भी क्रॉस एग्जामिनेशन में उससे क्वेश्चन किया जा सकता है। उसके बाद फिर आ जाता है अदर फैक्टर्स इन क्रॉस एग्जामिनेशन। अब इस केस में कुछ फैक्टर्स जो हैं वो बयान किए गए थे, सर्टन क्वेश्चंस में बी आस्क्ड टू विटनेस इन क्रॉस एग्जामिनेशन। तो ये कुछ क्वेश्चंस बताए गए हैं छोटे छोटे जो क्रॉस एग्जामिनेशन में गवाह से पूछे जा सकते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन उन्होंने किया था द सिचुएशन ऑफ विटनेस विद रिस्पेक्ट टू पार्टीज़, कि पार्टी के साथ हमारा तल्लक क्या है, सब्जेक्ट ऑफ लिटिगेशन, मुकदमे के साथ क्या तल्लक है, हिज इंटरेस्ट क्या है इसमें, मोटिव क्या है, इंक्लिनेशन क्या है, नॉलेज ऑफ द फैक्ट्स, क्या तुम्हें तमाम जितने भी केस के फैक्ट्स हैं उनका पता है, हिज पावर ऑफ डिसर्नमेंट, द मैनर इन विच ही हैज़ डिपोज्ड एविडेंस। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं, ये जो क्वेश्चंस हैं, ये क्रॉस एग्जामिनेशन में विटनेस जो है उससे पूछे जा सकते हैं।